Hi everyone, I am Khushbu and welcome back to my channel, The Economics Way. In this video, we are going to discuss the theories of consumption function, which is a part of macroeconomics. तो आज के इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी जो है वो है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसे जॉन मेनॉट किन्स ने 1936 में दिया था। बाकी के थ्योरीज़ को वन बाय वन करके मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। एंड आज हम जो बात करेंगे वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बेसिकली बेस्ड है कंजम्पशन फंक्शन पे। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या बताता है? कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। मीन्स ये फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है, लाइक कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है। तो देखा जाए तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो जहाँ भी फंक्शनल रिलेशन की बात की जाती है मीन्स कि वहाँ पे वेरिएबल्स हैं, एंड यहाँ जो वेरिएबल्स लिए गए हैं वो दो वेरिएबल्स को लिए गए हैं, कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन बेसिकली हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड किन्स के कंजम्पशन फंक्शन में क्या कहा गया है कि कंजम्पशन जो है वो डिपेंडेंट होता है इनकम पर। बिकॉज इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है। बट देखा जाए तो कंजम्पशन को सिर्फ एक ही वेरिएबल्स अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे वेरिएबल्स और फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, लाइक वेल्थ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट किन्स के कंजम्पशन फंक्शन में इनकम को ही डिटर्मिनेंट माना गया है कंजम्पशन का। कंजम्पशन फंक्शन को हम लिख सकते हैं, एंड इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है C इज़ इक्वल्स टू C नॉट प्लस सी वाई। तो जहाँ पर C है वो कंजम्पशन को डिपिक्ट करता है, एंड जो Y है वो इनकम है, एंड जो C नॉट है वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन बेसिकली इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स कि इनकम से इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि अगर लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी तो भी कुछ ना कुछ अमाउंट में लोगों की कंजम्पशन होती रहती है। तो इसके एग्ज़ाम्पल में हम कह सकते हैं कि जैसे डिप्रेशन या रेसेशन की टाइम होती है, तो जब लोगों की लेवल ऑफ इनकम क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, बट उस पीरियड भी कुछ ना कुछ अमाउंट्स में कंजम्पशन किए जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने लॉकडाउन के फेजेस में भी देखें बिटवीन या स्टार्टिंग में कि बिल्कुल रेसेशन चल रहा था एंड लोगों की लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो हो गई थी, बट उसके बाद भी कंजम्पशन हो रहे थे। एंड ये जो कंजम्पशन होते हैं वो लोगों के पास सेविंग के थ्रू होते हैं या बोरोइंग्स के थ्रू किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है स्मॉल सी। सो स्मॉल सी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल सी बेसिकली एमपीसी है। एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी क्या होता है कि जब भी इनकम में चेंज होती है या इनकम इंक्रीज़ होती है तो उस बढ़े हुए इनकम का कितना पोर्शन लोग कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं। मीन्स कि इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज होता है, ये इसे ही एमपीसी कहते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन के इस रिलेशनशिप को हम ग्राफ के थ्रू भी डिपिक्ट कर, जिसमें हॉरिजॉन्टली इनकम को लिया गया है एंड वर्टिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिया गया है। ये जो ब्लू लाइन जो बिल्कुल अपवर्ड स्लोप जैसी है या बिल्कुल ऊपर की ओर जा रही है, ये क्या बताती है? इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती है। लाइक कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है लोगों का कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है। एंड ये बेसिकली क्या है? ये कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है, जिसे एमपीसी भी कहते हैं। एंड ये जो लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, तो इसका सीधा सा रीज़न है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन बिकॉज लेवल ऑफ इनकम अगर
ज़ीरो भी है तो उस केस में क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट कंजम्पशन की जा रही है, जिस वजह से ये थोड़े से ऊपर से इस लाइन को ली गई है। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, या जिसे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड ये जो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है ये भी कंजम्पशन फंक्शन पर बेस्ड है। एंड ये जो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है ये क्या कहता है कि जैसे कि मैंने अभी अपर स्लाइड में क्या बताया था, इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप को, एंड जो रिलेशनशिप थे वो कैसे थे, पॉजिटिव थे। मीन्स कि एक के इंक्रीज़ होने पे दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा था। बट एक्चुअल में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है, या किन्स का जो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है वो क्या कहता है कि इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है नो डाउट कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है, बट दोनों के जो प्रोपोर्शन होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। लाइक कि जिस रेशियो से इनकम इंक्रीज़ करती है उस रेशियो से कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल नॉन प्रोपोर्शनल टाइप का होता है। एंड दूसरी बात, एमपीसी के बारे में क्या कहा गया है, एमपीसी के बारे में ये कहा गया है कि जो एमपीसी होती है वो पॉजिटिव होती है एंड लेस देन 1 होती है। तो एमपीसी के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि एमपीसी ज़ीरो नहीं हो सकती है। एंड एमपीसी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती है, ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड या फिर कह सकते हैं कि कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो। एंड एमपीसी लेस देन 1 क्यों होती है, इस वजह से होती है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपनी बढ़ी हुई इनकम का सारा पोर्शन कंजम्पशन पे ही स्पेंड नहीं करता है, बल्कि इनकम के कुछ पोर्शन को वो सेव भी करता है। तो जिसकी वजह से एमपीसी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। अगर एमपीसी की वैल्यू 1 है तो इसका क्या मतलब है कि लोग अपने सारे के सारे बढ़े हुए इनकम को कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स की सेविंग क्या है, ज़ीरो है। बट ऐसा होता नहीं है, तो जिसकी वजह से एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो भी लेस देन 1 होती है। मीन्स ज़ीरो से तो ग्रेटर होती है बट 1 से क्या होती है, लेस होती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज़ है कंजम्पशन इज़ डिटरमिन्ड बाय करंट इनकम। मीन्स कि इस पीरियड के इनकम को इस पीरियड पे ही क्या किया जा रहा है, इस पीरियड में ही कंज्यूम किया जा रहा है। एंड एमपीसी के बारे में कहा गया है कि जो एमपीसी होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये ज़ीरो से ग्रेटर होता है एंड 1 से क्या होता है, लेस होता है। एंड जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस, विच मीन्स दैट कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है, बट दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से एपीसी क्या होता है, फॉल होता है। इनकम इंक्रीज़ हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, बट वो इनकम की जितनी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है कंजम्पशन, जिसकी वजह से इसका रेशियो जो है वो फॉल होता जाता है। अब हम बात करेंगे किन्स ने अपने इस साइकोलॉजिकल लॉ में क्या कहा। तो किन्स बेसिकली शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन को कैसा मानते हैं, लीनियर मानते हैं, नॉन प्रोपोर्शनल एंड रिवर्सिबल मानते हैं। तो लीनियर का क्या मतलब होता है, सो किन्स के शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में लीनियर का मतलब होता है कांस्टेंट एमपीसी। एंड नॉन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, नॉन प्रोपोर्शनल का सीधा सा मतलब है कि इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में मीन्स की इनकम इन कंजम्पशन में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एंड तीसरी बात है कि ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है चेंजेबल, मीन्स कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है
कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, और अगर इनकम डिक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होगा। मीन्स कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चेंजेबल है, एंड ये पूरी तरह से उस चीज़ को फॉलो करती है कि एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी भी होगी, और एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी। जब आगे मैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को डिस्कस करूँगी तो वहाँ पर ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, तो आगे फिर मैं इसे डिस्कस करूँगी। बट यहाँ पर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। अब मैं बात करूँगी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कब होता है किन्स के कंजम्पशन फंक्शन में? तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कांस्टेंट एमपीसी, जबकि नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है डिक्लाइनिंग एमपीसी। तो डिक्लाइनिंग एमपीसी का क्या मतलब होता है? एंड जो एमपीसी डिक्लाइन होते हैं वो शॉर्ट रन में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज शॉर्ट रन में बहुत सारे साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट लॉन्ग रन आते आते अपने आप ही सब कुछ रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग रन में बेसिकली हम क्या कहते हैं कि लोगों के थ्रू विश की जाती है कि एवरीथिंग विल बी फाइन इन लॉन्ग रन, या फिर अगर इकोनॉमी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं लाइक कि अभी जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जिसके शॉर्ट रन में काफ़ी बैड इम्पैक्ट्स लोगों पे देखने को मिले थे, बट कहीं ना कहीं आगे चलते चलते या लॉन्ग रन में ये अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाती है, इवन इकोनॉमी जो होती है वो स्टेबल हो जाती है। तो ठीक वैसे ही लॉन्ग रन में एमपीसी के डिक्लाइन होने का मतलब ये होता है कि जो सारे इंडिविजुअल होते हैं वो ऑलमोस्ट इंडिविजुअल कहते हैं कि वो रिच होते जाते हैं, लोगों की इनकम काफ़ी बढ़ चुकी होती है, तो जिसकी वजह से अब लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग अपनी सेविंग्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स कि जब उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन पे वो उतनी अमाउंट को स्पेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो सेविंग्स पे ज़्यादा अमाउंट को स्पेंड करते हैं। कंजम्पशन पे इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज़ ऑलरेडी उनके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो जिस वजह से लॉन्ग रन में जो एमपीसी होता है वो डिक्लाइन एमपीसी देखने को मिलता है, एंड जिसकी वजह से लॉन्ग रन में ये जो ये रिलेशनशिप हो जाता है वो नॉन लीनियर हो जाता है, जबकि शॉर्ट रन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ओवरऑल हमने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या देखा, या किन्स के शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में क्या देखा, कि जो दोनों के बीच में इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप है। पहली बात तो वो प्रोपोर्शनल लिंक है, और इनकम को ही इन्होंने डिटर्मिनेंट लिया है कंजम्पशन का। मीन्स कि कंजम्पशन सिर्फ़ और सिर्फ इनकम पर ही डिपेंडेंट है। एब्सोल्यूट इनकम मीन्स कि जो कंजम्पशन है वो उसके खुद की ही इनकम पर डिपेंड है। और इन्होंने रिवर्सिबल की बात की थी। रिवर्सिबल मीन्स चेंजेबल, कि जब भी इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट रन में देखने को मिलती है। एंड जो कंजम्पशन इक्वेशन था शॉर्ट रन में वो C इज़ इक्वल्स टू A प्लस बी वाई था, या C इज़ इक्वल्स टू C नॉट प्लस बी वाई था। तो बिकॉज़ शॉर्ट रन में ऑटोनोमस कंजम्पशन का रोल होता है, वही अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो लॉन्ग रन में ये इक्वेशन चेंज हो जाता है और वो C इज़ इक्वल्स टू बी वाई होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन का रोल ख़त्म हो जाता है, सब कुछ अपने आप ही रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो मैंने शॉर्ट रन में रिलेशनशिप की बात की थी कि नॉन प्रोपोर्शनल होता है, वही लॉन्ग रन में ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। शॉर्ट रन में हमने लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की बात की, जबकि लॉन्ग रन में नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये थे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के कुछ मेन पॉइंट्स। ओके, थैंक यू गाइस, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।